हाय बड़ी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपने लाइफ में मस्त हो गए, सुपर्ब हो गए और अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब का एफर्ट कर रहे हो। तो यार, आज का हमारा वेक्टर्स का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो यार, पिछले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस सब चीज़ के बारे में बात किए थे और आप लोग से जैसे कि बोला था कि जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तो यार, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इस टॉपिक पे आज बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है यार, उसमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, एंगल के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ। तो यार, जल्दी से आज का इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए। तो यार, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा डायग्राम बना हुआ है, इसमें तीनों एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हाँ सर, ये तो समझ गया, मतलब इसमें क्या करना है, मतलब अरे बता रहा हूँ ना। देखो यार, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका तीन एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, एंड सिमिलरली वी हैव नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव जेड। सो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस को लेता हूँ तो मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन बन रहा है। ये वाला प्लेन जो आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला प्लेन। तो यार, जब आप लोग सोचिए कि अगर हम एक्स वाई प्लेन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या यहाँ पर मेरा जेड का कुछ पार्ट आ रहा है? क्या जेड का कुछ भी यहाँ पर चीज़ आ रहा है? नहीं। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि अगर कोई भी पॉइंट हम अगर एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो मेरा उस केस में जो मेरा जेड का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ज़ीरो। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर मेरे को लेना है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ये मेरा ऑरिजिन है, यहाँ से एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे पी। ठीक है। तो ये जो पॉइंट मेरा पी है, ये तो स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस में बेसिकली हम लोग को तीन कोऑर्डिनेट मेंशन करना पड़ेगा, विच इज एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मेरा एक्स वाई प्लेन में हो जाए तो वहाँ पे मेरा जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन में पॉइंट लेंगे तो उसमें जेड का कुछ पार्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर पॉइंट मेरा वाई जेड प्लेन में होगा तो उसमें एक्स का कुछ पार्ट नहीं आएगा। तो उस केस में मेरा एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो रिमार्क्स लिख के रखा है। तो चलिए पहला रिमार्क देखते हैं। इफ अ पॉइंट P lies in xy plane, then by the definition of coordinates of point, z coordinate of P is 0। जैसा कि आपको पहले बताया कि यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो सिम आपका उस केस में जो z कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वाला प्लेन में कोई भी मेरा एक पॉइंट है तो ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो z पॉइंट तो जीरो होगा ही ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर z का कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है। वही चीज़ लिखा हुआ है। Therefore, the coordinates of a point on xy plane are of the form x, y, 0। जैसे आपको पता है कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस में तीनों पॉइंट को मेंशन करना पड़ता है, तीनों कोऑर्डिनेट को, एक्स, वाई एंड जेड। बट चूंकि पॉइंट अगर हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो इस केस में मेरा जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, सही है। एंड वी में टेक द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन एज जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यार, अगर आपको एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन है ना, यहाँ पे एक्सिस नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्लेन, प्लेन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो उस केस में जेड इज इक्वल्स टू जीरो आप लिख सकते हैं। एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जेड इज इक्वल्स टू जीरो से। ठीक है। सिमिलरली अगर वाई जेड प्लेन को मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा तो उस केस में हम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। ठीक है। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन आर ऑफ द फॉर्म 0, y, z and x, 0, z respectively, and their equation may be taken as x is equal to 0 and y is equal to 0 respectively। वही चीज़ आपको मतलब है कि अगर आप पॉइंट, ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई प्लेन है मेरा 2D में, ठीक है, ये z तो इस प्लेन से बाहर चला गया, तो अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये जो एक्स वाई प्लेन जो है ये एक प्लेन में है और जो ये z एक्सिस इस प्लेन के बाहर जाए। तो अगर एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन मेरे को लिखना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? z इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में z जीरो होता है। वैसे ही अगर मेरे को वाई जेड प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा, वाई जेड प्लेन है मतलब इस प्लेन में, ये प्लेन, ये जो प्लेन है मेरा, ये वाई जेड प्लेन, तो इस प्लेन के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है इस प्लेन से।
तो मतलब वाई जेड प्लेन में एक्स क्या होगा, जीरो। तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली एक्स जेड के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसी पॉइंट को आगे थोड़ा और फर्दर एक्सटेंड करते हैं। चलिए, रिमार्क्स टू में क्या लिखा हुआ है। तो यार रिमार्क्स टू में लिखा है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर बोथ जीरो। सर ऐसा क्यों सर, मतलब ये क्या, समझ में नहीं आया कुछ। अरे यार देखो, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही ना। जैसे देखो, अगर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, सपोज करो कि मेरा पॉइंट है यहाँ पर है पी, ठीक है। तो अच्छा ये थोड़ा डी जैसा दिख रहा है बट ठीक है, अगर इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसमें जेड का कुछ टर्म नहीं आएगा, वाई का कुछ टर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो टोटली एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना यार। तो इसमें वाई और जेड का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि therefore the coordinates of a point on x axis are of the form x, 0, 0 and we may take the equation of x axis as y is equals to 0, z is equal to 0। तो अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग ये जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो वो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो। सिंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 2D के बारे में बात करते हैं, सिर्फ z एक्सिस के बारे में बात नहीं किया, बट जब लोग वेक्टर और 3D के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों ही डायरेक्शन मेरे को लेना पड़ता है, x, y एंड z। इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को लिख रहे हैं y इज इक्वल टू जीरो, कॉमा z इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर और नहीं है, कॉमा का मतलब बेसिकली एंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एंड z एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y, 0 एंड 0, 0, z। तो यार ये तो वही चीज़ हो गया है ना, कि अगर पॉइंट मेरा लाई कर रहा है y एक्सिस पे तो उसमें x और z जीरो होगा। ठीक है, और पॉइंट अगर लाई कर रहा है z एक्सिस पे तो उसमें x और y जीरो होगा। तो उसका भी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, और जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, तो बहुत मस्त टाइप से समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान था। हाँ तो बोले आसान, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो यार सिंपल है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, तो वाई और जेड जीरो होगा। वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या जीरो होगा, एक्स और जेड जीरो होगा। और अगर जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स और वाई जीरो होगा। सर ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अब क्या लिखे सर, मतलब बताया नहीं है। तो बताता हूँ ना, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये क्या है। देखो यार, जब हम जो डार्क लाइन से ड्रॉ किए हुए ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब नंबर लाइन होगा तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों ही होगा। तो जो मेरा प्लस एक्स वाला है ये मेरा क्या है, पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डॉटेड में वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस एक्सिस और माइनस एक्सिस दोनों ही होता है। वाई जो है यहाँ डार्क से ये प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है माइनस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये प्लस जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये माइनस जेड। ठीक है, तो सर मतलब क्या हम लोग एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, एक्स डैश को यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे कुछ इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्या। देखो यार, इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हारा एक बेसिक रूल क्या होता है कि जिन लोग साइन कन्वेंशन बताए थे पिछले दिन, कि यहाँ पे ये हो गया मेरा आई, ठीक है, ये हो गया जे, और इधर हो गया के कैप। ठीक है, ये तो बतलाए थे। ओह गड़बड़ हो गया। अच्छा पहले फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, आई जे और ये हो गया के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इससे क्या मतलब, इसका क्या लेना देना इससे। तो देखो यार, जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आना चाहिए, के कैप। तो आई किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस का, और जे किसका यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस का। तो आई आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, के कैप। देखो, जब आई से जे की तरफ जाएंगे, मतलब एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, एक्स से वाई की तरफ जब जा रहे हैं तो मेरा जहाँ, जब तुम हैंड को कर्ल करोगे, राइट हैंड कर्ल रूल वाला बताया था कि एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, जेड की तरफ। ठीक है, तो इसलिए एक्स अगर यहाँ है और वाई अगर यहाँ है, मतलब पॉजिटिव एक्स यहाँ है, पॉजिटिव वाई यहाँ, तो ये वाला जो डायरेक्शन है एक्स टू वाई, मतलब आई से जे, तो क्या आना चाहिए, प्लस के। तो देखो यहाँ पे आई से जब जे की तरफ जा रहे हैं तो मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर प्लस जे। तो इसलिए अगर एक्स इधर है, वाई इधर है, तो जेड इधर ही होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जे कैप, और यहाँ पे क्या है, के कैप। ठीक है, तो अगर जे से के की तरफ जाना है, देखो यहाँ पे जे है, यहाँ पे के, तो जे से के की तरफ जाए तो क्या आना चाहिए, आई कैप। तो देखो यहाँ पे वाई से जेड की तरफ जा रहे हैं अगर, तो मेरा
कर्ल करने से फिंगर तुम्हारा जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, एक्स की तरफ, मतलब बाहर। तो इसीलिए वाई से जेड अगर इधर ले रहे हैं तो एक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा, तो जेड यहीं पर होगा। इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक्स एक्स डैश को इधर नहीं ला सकते या वाई डैश को इधर नहीं ला सकते, तो उसके हिसाब से ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा। अगर एक्स इधर लेंगे, वाई इधर लेंगे, तो फिर जेड का कुछ और डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अभी आगे देखते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है मेरा, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट जो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ तो यार हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्वाड्रेट ज्योमेट्री में 11 में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। तो बस वेक्टर्स के टर्म्स में होगा, बट कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का। सर लेकिन वो तो 11 में पढ़ा था ना, मतलब भूल गए तो अभी आप समझ रहे हैं ना, मतलब फिर से बताना पड़ेगा। तो ठीक है ना, इसलिए तो बनाया वीडियो। तो देखो यार, डिस्टेंस फार्मूला में बेसिकली क्या करते थे वहाँ पे, कि वहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट होता था एक्स वाई, तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस निकालते थे हम लोग, उसका एक फार्मूला होता था। तो सिमिलरली जब वेक्टर्स के टर्म्स में ले रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है कि जो दोनों पॉइंट है उसको मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर के टर्म में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक पी और एक क्यू, ठीक है। पी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया एक्स वाई जेड से, x1 y1 z1, और क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट किया x2 y2 z2, ठीक है। तो अभी क्या करना है, पी क्या है मेरा, x1 y1 z1, और क्यू क्या है x2 y2 z2, ठीक है। 2 पॉइंट दिख रहा है, इस दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो वही सेम फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आता है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट फिर भी देखते हैं। सर ये क्या लिखे, मतलब ओपी वेक्टर ओपी वेक्टर सब क्या क्या लिखे हुए हैं? अरे देखो, कुछ नहीं है। ओपी वेक्टर क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, ठीक है। किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालता है तो क्या करते हैं, ओरिजिन से वहाँ का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस ली ओपी, तो कैसे लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई x1 y1 z1, तो वही चीज़ लिखा हुआ है x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट लिखते, डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लिखा, आई जे के टर्म्स, आई जे और के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप। यहाँ से मेरे को ओ पी वैक्टर मिल गया और ओ क्यू वैक्टर मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, पी क्यू वैक्टर निकाल रहे हैं। पी क्यू वैक्टर क्या है, ये वाला पी क्यू वैक्टर, ठीक है। सर पी क्यू वैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, मतलब इसका क्या ज़रूरत है? अरे यार, डिस्टेंस फॉर्मूला में पी क्यू का तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो पी क्यू वैक्टर निकालना पड़ेगा ना। फिर तो वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल सकते हैं। तो बस इसीलिए, ठीक है। तो देखो, पी क्यू वैक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सर ये फॉर्मूला कहाँ से है? अरे यार, तुम लोग पिछला वीडियो देखता नहीं हो, उसमें बताया था ना कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, पी क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये तो ना, ये तो निकाले, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या था, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस लिखना हो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के टर्म्स में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, ठीक है। फिर क्या करना है, सारे टर्म्स को अरेंज कर दो, आई कैप का एक साथ, जे कैप का एक साथ, के कैप का एक साथ। तो ये क्या आ गया मेरा पी क्यू वैक्टर। सर पी क्यू वैक्टर आया ना, डिस्टेंस कहाँ है, तो डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच में। अरे यार, डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस हम थोड़ा डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कोई वेक्टर दिया है तो डिस्टेंस मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए ये बी ये सी। तो ये लिख दो, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, पी क्यू। यही तो होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया कि अगर 2 पॉइंट गिवन है एक्स वाई जेड के टर्म्स में,
दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है सर, इक्वी डिस्टेंस मतलब, अरे यार इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट बताना है एक्स वाई प्लेन में जो कि सेम डिस्टेंस पर हो इस तीनों पॉइंट से, ए बी सी पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करिएगा और इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सोल्यूशन चेक करिएगा, डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखिए। ठीक है, तो अगर आप पॉज नहीं किए हुए तो यहाँ पे पॉज कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोग सब पॉज किए होंगे, सारे ईमानदार बच्चे। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो इसमें लिखा हुआ है कि वी नो दैट z कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज 0। ठीक है, तो पहला बात ये क्यों लिखे, क्योंकि मेरे को जो पॉइंट निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, पॉइंट कहाँ चाहिए, एक्स वाई प्लेन में। तो शुरू में भी बताए थे ना कि एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेना है तो z क्या होगा, 0 होगा। तो जो पॉइंट फाइनल आंसर आना है उसमें z क्या होगा, 0। तो एक पॉइंट पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, तो जो पॉइंट एज्यूम किया हम यहाँ p, उसमें z क्या होगा, 0। ठीक है, z क्या होगा, 0। तो एक पॉइंट एज्यूम कर लियो एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, अभी इक्वी डिस्टेंस का कंडीशन लगाना पड़ेगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से जो पॉइंट ए है, बी है और सी है, तीनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो डिस्टेंस सेम मतलब सर, मतलब क्या, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, पी ये पॉइंट है और ये, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस किसके बीच में होगा, पी बी के बीच में होगा। सर वो तो पी सी के बीच में भी होगा ना। अरे तो लिखेंगे ना उसको, सब एक साथ लिख दें। तो पहले देखो, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस का जो यहाँ पे डिस्टेंस वाला लगाना पड़ेगा ना यार, तो वो कैसे रूट के फॉर्म में आएगा, रूट हटाने के लिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस फॉर्म में लगा है इसमें, और पी बी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में लगा है, पी और ए के बीच में। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, जीरो माइनस। हाँ सर समझ गए समझ गए। ठीक है चलो बढ़िया। तो देखो अब सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, पी बी इज इक्वल्स टू पी सी, क्योंकि वो भी लिखना था ना, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। तो पहले इस दोनों को कंपेयर कर लिए, फिर पी बी और पी सी को लिख लिया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से क्या कंडीशन आ रहा है, सेम यहाँ पर फॉर्मूला है। तो यहाँ से जब दोनों को सॉल्व करें तो मेरा क्या कंडीशन आ जा रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, चलो सही है। अब y इज इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या मेरा x भी आ जाएगा, तो ये तो वेरिएबल है ना, सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस, तो वो तो हो जाएगा। तो मेरा फाइनली पॉइंट क्या मिल रहा है, p का 3,2,0, मतलब ये पॉइंट ऐसा है जो कि इक्वी डिस्टेंस है तुम्हारा तीनों पॉइंट ए बी सी से। ठीक है, क्लियर है, आसान था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। सर फिर से आप इक्वी डिस्टेंट दे दिए, अरे यार तो इक्वी डिस्टेंस तो आसान होता है ना, क्या हो गया। तो लोकस ऑफ द पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो चलो फिर से तुम लोग यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और एक बार ट्राई करना। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट एज्यूम करो इस तरीके से बदलाएं और वहाँ से बनाना शुरू करो। चलो चलो, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बनाए होंगे अपने से। चलिए सॉल्यूशन देखते होते एक बार। तो लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। सर पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा ना पॉइंट, पहला स्टेप तो ये होता है। तो हाँ तो किए तो देखो ना, पी पॉइंट लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पी एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सर कुछ समझ गया, मतलब फिर तो ये करना होगा ना, पी एज इक्वल्स टू बी बी। हाँ यार और क्या करना होगा, यही तो करना होता है इसमें। तो चलो पी एज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, तो ये तो कंडीशन लिखना पड़ेगा कि पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर कर ले रहे हैं क्योंकि रूट हटाना है मेरे को। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, सिमिलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इस तो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया मेरा, लोकस। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विद पोजीशन वेक्टर आई माइनस जे एंड 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, तो चलो फिर से वीडियो को यहाँ पॉज करो और इसको ट्राई करो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर पॉज किए कि बनाए होंगे। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार।
तो क्या कर रहा है मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इस बार, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं देखे पोजीशन वेक्टर दिया। तो चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो ए अगर पॉइंट और बी अगर पॉइंट है तो डिस्टेंस जो होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है बट मैनेज कर लेना, ठीक है। ये ए बी वेक्टर, तो पहले तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो दो पॉइंट दिए। ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ऑलरेडी गिवन है ये, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो भी ऑलरेडी गिवन है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा आई प्लस टू जी प्लस टू के। तो यार अब वेक्टर लिख लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी का मॉड कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा रूट अंडर 1 + 4 + 4 3, ठीक है, सिंपल है। चलो, अब ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है, तो बस पर यार लाइन एक छोटा हो गया, ये एक लाइन है, इसको, इस लाइन को बराबर हो गया ना। चलो देखो, ये मेरा एक लाइन है, इसको क्या हो रहा है, कोई पॉइंट या कोई लाइन इसको क्या कर रहा है, या कोई प्लेन भी हो सकता है जो इसको किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है दो रीजन में, ठीक है, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो मान लो कि ये जो मेरा लाइन है ना, इसका कुछ कोऑर्डिनेट पता है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट पता है, तो ये जो प्लेन या जो लाइन इसको डिवाइड कर दो, किसी रेशियो में डिवाइड करो, क्योंकि इक्वल डिवीजन तो हमेशा होगा, से पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लेट द रेशियो बी m1 एंड m2, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया 3D में। यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा P, यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा Q, ठीक है, दो पॉइंट हो गया। तो इस दोनों पॉइंट से जो मेरा लाइन जो मैं ड्रॉ की है पी क्यू, ठीक है, पी का ये क्या है, R1 स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू क्या है, सर ये सब क्या क्या लिख दिया, स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। अरे यार, तो पोजीशन वेक्टर है ना पी पॉइंट का, देखो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर क्यू ऑरिजिन से ले रहे हैं, और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से ले रहे हैं स्मॉल आर टू स्मॉल आर वन, ठीक है। तो पी से क्यू के बीच में लाइन ड्रॉ किया और इसको डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट आर, ठीक है, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई कॉमा स्मॉल जेड, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 एंड m2 को, मतलब ये वाला प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको क्यू मान लो, इसको पी मान लो, इसको आर मान लो, ये रेशियो m2 और m1। तो क्या होता है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ आर कैसे लिखते हैं, ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, और z कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, m1z2 प्लस m2z1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। सर तो बहुत सिंपल है, हाँ सिंपल तो है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ये किसके लिए बताया हम, इंटरनल डिवीजन। सर ये इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है मेरे को नहीं पता, अरे यार पढ़ा था ना तुम लोग कोऑर्डिनेट में। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट आर है ये मेरा पी और क्यू के बीच में कहीं होगा, बीच में मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट, बीच में मतलब इस लाइन के बीच में कहीं, यहाँ तो यहाँ 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 कहीं, ये जो पॉइंट आर है कहीं यहाँ नहीं हो सकता, इस लाइन के बाहर नहीं हो सकता, ठीक है, इसी लाइन के बीच में कहीं पर होगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटरनल डिवीजन, समझ गया। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, इंटरनल डिवीजन, ठीक है सर। अच्छा, अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या, लेट आर बी अ पॉइंट ऑन पी क्यू प्रोड्यूस्ड डिवाइडिंग इट एक्सटर्नली इन द रेशियो m1:m2 इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अभी यहाँ पर जो आर पॉइंट है वो कहाँ होगा, कहीं बाहर में होगा, ठीक है, ठीक है, पी की प्रोड्यूस्ड जहाँ पर होगा पी क्यू को प्रोड्यूस कर दो, मतलब पी क्यू को यहाँ एक्सटेंड कर दिए, और यहाँ पे अब यहाँ से कुछ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो जो है वो बाहर से दिया हुआ है। तो अभी m1 और m2 से m1 यहाँ से डिस्टेंस और m2 यहाँ से डिस्टेंस था, अब वैसा नहीं होगा, अब एक्सटर्नल डिवीजन है, तो m1 कहीं बाहर से यहाँ से कुछ होगा और m2 कुछ बाहर से होगा, ठीक है ना। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा मेरा r कोऑर्डिनेट का, m1x2 माइनस m2x1 बाई m1 माइनस m2, और m1/2 माइनस m2/1 बाई m1 माइनस m2, और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1z2 माइनस m2z1 बाई m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, यहाँ पर m1 शुड नॉट बी इक्वल टू m2, ये याद रखना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। ठीक है, अभी प्लेन्स और 3D के बारे में बात नहीं की है, बट ये जो इक्वेशन है प्लेन का इक्वेशन होता है। ठीक है, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये प्लेन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1 प्लेन का इक्वेशन है। जब प्लेन के बारे में और बात करेंगे जब नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में, जब 3D ज्योमेट्री पे डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मान के चलिए प्लेन का इक्वेशन गिवन है और दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। तो इस ए और बी पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा उसको ये प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। देखो, ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कुछ प्लेन है। ठीक है सर, ये क्या बना दिया, मतलब अजीब सा दिख रहा है। अरे यार, ये कुछ प्लेन होगा ना, ये प्लेन मतलब स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा, जैसे एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब कैसे समझे, मतलब एक्स वाई को मान लो कुछ एक रेक्टेंगुलर शीट टाइप का मान लो, वो पूरा एक प्लेन है। जैसे एक इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर शीट को इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन जैसा है। ठीक है, तो ये एक कुछ प्लेन है, वो एग्जैक्ट ऐसे नहीं कट कर रहा, बट समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्स वाई, ये जो ए और बी पॉइंट है, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको ये प्लेन कट कर रहा है। जो सी पॉइंट हम यहाँ पे मार्क किए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर ये प्लेन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट को सी हम मार्क किया, और उसी पॉइंट को तो निकालना है ना यार। ठीक है, अब देखो ये सेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये जो प्लेन इसको कट किया इसको किसी रेशियो में कन्वर्ट करेगा, सॉरी किसी रेशियो में कट करेगा। तो लेट द रेशियो भी लैम्डा इज टू 1। ठीक है, एम इज टू एन लेके भी बना सकते हैं, बट उससे लेंदी हो जाता है हमेशा। तो हमेशा रेशियो कैसे लेना चाहिए, लैम्डा इज टू 1, 1 इज टू लैम्डा, इस टाइप का रेशियो लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो हम लिए लैम्डा इज टू 1। तो यार अब एक बात बताओ कि रेशियो का लैम्डा इज टू 1 है, तो मेरे को सी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा सेक्शन फॉर्मूला से, तो वो तो लिख सकते हैं ना, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, वो वाला फॉर्मूला से। तो उसी फॉर्मूला से पहले सी का कोऑर्डिनेट लिखे, 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 बाई लैम्डा प्लस 1 एक्स का कोऑर्डिनेट, सिमिलरली वाई का कोऑर्डिनेट, सिमिलरली जेड का कोऑर्डिनेट। तो ये किससे लिखे हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से इसको लिखे। चलो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो अभी तो ये लैम्डा का टर्म्स में है ना, मेरे को तो लैम्डा का टर्म्स में चाहिए नहीं, लैम्डा तो वेरिएबल है, तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब ऑब्वियस सा बात है कि ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, ये इस लाइन पर भी लाई करेगा और इस प्लेन पर भी लाई करेगा, तभी तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो ये समझ में आया? अरे यार देखो, ये मान लो दो लाइन है मेरा, ठीक है, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो इस लाइन पर भी लाई करेगा और इस लाइन पर भी लाई करेगा, तभी तो इंटरसेक्ट करेगा ना। इंटरसेक्ट का तो मतलब ही वही होता है कि दोनों में लाई करे। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा, ये इस लाइन पर भी होगा और इस प्लेन में भी होगा। अरे सर, ये तो मस्त बात बता दिया। अरे यार मस्त क्या, ये तो कॉमन सा बात है। चलो, अभी ये जो पॉइंट है, ये तो मेरे को इसका लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन मिला है, तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर जैसे ये लाइन है और इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये प्लेन का इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोले, ये वाला बहुत क्वेश्चन में तुम्हारा यूज होने वाला। ठीक है, तो यही चीज़ लिखें, सिंस पॉइंट सी लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, सिंस पॉइंट सी लाइज ऑन द प्लेन 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो therefore coordinates of C must satisfy the equation of the plane। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्लेन का इक्वेशन क्या था मेरा, प्लेन का इक्वेशन था मेरा 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 2 इंटू जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 8 लैम्डा माइनस 4 ऐसे करके। तो रेशियो मेरा कितना जाएगा, लैम्डा का जो वैल्यू है वही तो रेशियो है। ठीक है, रेशियो क्या होगा, लैम्डा इज टू 1। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकला मेरा, 5/7 इज टू 1, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 5:7। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जितना भी प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है वो क्लियर होगा। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ नहीं किए। ठीक है,
पुराना कंसेप्ट यूज़ किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया अभी तक, और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। और आज हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखे, और बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं देखे। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। सर मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अरे यार, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब कि तुम्हारा सारा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो अगर पी क्यू आर तुम्हारा कोलिनियर है तो क्या होगा, तीनों एक ही लाइन पे लाई करें। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। जैसे ये लाइन है तो यहीं पर पी होगा, ठीक है, यहाँ पी होगा, यहाँ कहीं क्यू होगा, और यहीं पर कहीं आर होगा। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर दिया हुआ है कि कोलिनियर है। तो रेशियो बताना है इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, क्यू। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो क्यू, देखो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करेगा तो मतलब बेसिकली तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना। तो स्ट्रेट लाइन में अब क्यू बोल रहे हैं, बताओ कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो कितना होगा। इन विच फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। ठीक है, क्यू ये है, और ये पी और ये आर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब क्या सेक्शन फॉर्मूला तो हो गया ना यार। तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, देखो सपोज क्यू डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो लैम्डा इज टू वन। हम हमेशा बोले कि हमेशा रेशियो कितना लेना है, लैम्डा इज टू वन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू कितना आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे क्यू का कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे 9 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1, 8 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, माइनस 10 लैम्डा माइनस 4 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, लेकिन क्यू का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्स को एक्स के साथ, पाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। तो ये कितना आ रहा है, 5, 4 और 6। ठीक है, तो सॉरी 5 और 6 नहीं, ये इक्वेट इक्वेट करेंगे 5 से इसको, 4 से इसको, 6 से। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से भी लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से भी लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तीनों में कितना आ रहा है, 1/2 आएगा। ठीक है, तो तीनों में से सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि क्यू जो है तुम्हारा क्या है, डिवाइड कर रहा है पी आर को इन द रेशियो लैम्डा इज टू वन, क्योंकि लैम्डा का यूनिक वैल्यू आ रहा है ना। यूनिक वैल्यू आ रहा है मतलब कि ये सही बात है कि तीनों एक ही तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई करता है। कि अगर तीनों में से या फिर दो किसी एक में से लैम्डा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा, मतलब इफ लैम्डा इज नॉट यूनिक, तो हम लोग वहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि पी क्यू आर जो है मेरा वो एक ही लाइन पे लाइन नहीं करता, दैट इज दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन जॉइनिंग बी एंड सी। सर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा देखा लग रहा है। अरे यार देखा देखा तो लगेगा ही ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो सारा पार्ट है। तो क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसी को तो बोलता है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वो ए पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग बी एंड सी स्टेप से। ये देखो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये सर ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा? अरे यार बिल्कुल 90 डिग्री होगा, एकदम 100%। ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन जॉइनिंग बी एंड सी पे। ठीक है, तो इसी को क्या, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डी पॉइंट को। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली इस लाइन को कहीं कट करेगा, तो इस पॉइंट पे कट किया डी पॉइंट पे, और रेशियो कितना एज्यूम कर लिया, लैम्डा इज टू वन। फिर से सेक्शन फॉर्मूला वाला चीज़ है। तो क्या करना है यहाँ पे कि वहाँ पे क्या कर देते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फोटो परपेंडिकुलर में, कि वहाँ पे हमको क्या कर रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर है। और यहाँ वेक्टर्स में क्या होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो यहाँ पर भी वही करना है। उसके लिए पहले तो मेरे को डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, लैम्डा और 1 के टर्म्स में निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला से। सबसे पहले वही निकालेंगे। Let D be the foot of perpendicular drawn from A on BC, and let D divide BC in the ratio lambda is to 1. Then coordinates of D निकाले, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से coordinates of D निकाली लैम्डा का टर्म्स में। अब देखो AD वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर बोले ना, ये वाला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर से कितना होना चाहिए, 0। तो पहले AD वेक्टर कैसे निकालेंगे,
पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है, जो भी निकाले, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना डी का, ठीक है। ये फाइनल लिखे हैं आई जे के टर्म्स में, ठीक है। तो एडी वेक्टर कितना आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो दोनों को माइनस करने से ये मेरा फाइनल आएगा। इसके बाद क्या करना है, वो सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आ गया मेरा एडी वेक्टर। ये एडी वेक्टर मिल गया। सिमिलरली बी सी वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो बी सी वेक्टर भी लिख लिया, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो मेरे पास दो वेक्टर आ गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को जीरो करेंगे, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, ठीक है। सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। दिस कितना होगा, जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने से कितना आ जाएगा मेरा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या होगा, 3,4,5। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कैसे निकाले, अरे यार लैम्डा इज इक्वल टू 1 निकाला ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करो इसमें, इसमें पुट करो लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा और फिर ये मिलेगा, तो यही तो मेरा ना डी का कोऑर्डिनेट। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो चलो, आज छोटा टॉपिक था और आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगा, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और फिर जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो उसमें और डिटेल्स में बात करेंगे। तो आई होप कि ये जो सीरीज़ चल रहा है आप लोग का एग्ज़ाम्स के लिए, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल हो रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दे कैन लर्न फ्रॉम यर, ठीक है। तो चलो यार, इसी तरीके से मस्त टाइप से पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, एग्ज़ाम सामने है, ठीक है। और इसी तरह से टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड होते रहेंगे वेरियस टॉपिक्स पे। चलो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। तो चलो, बाय बाय बेटी, टेक केयर, बाय।